साथियों, सभी संविदा कर्मियों के लिए एक जबरदस्त महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रहा है। और साथ ही आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिड डे मील, सबके लिए बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। और शशि यादव, जो कि रेगुलर संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाती रहती हैं और आपके लड़ाई में अपना भरपूर सहयोग देती हैं, उनका आह्वान भी है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप भी परेशान हो रहे हैं कि अभी तक लगातार आवाज उठाने के बावजूद हमें जो है मानदेय वृद्धि नहीं हुआ है, हमारा जो है समस्या जस का तस बना हुआ है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो एक बहुत ही जबरदस्त मौका इस बार आप लोगों को मिलने जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाइए और तैयारी शुरू कीजिए। आज के इस वीडियो में आपको शशि यादव का वो बात भी सुनाएंगे जो उन्होंने आह्वान किया है, लोगों को बोला है, बताया है, और इसके अनुसार हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, देखिए ये किसी एक विभाग के बारे में बात नहीं है, ये सभी विभाग को इसमें सहयोग करना चाहिए और सभी विभाग को अपनी अपनी बातों को लेकर के उठाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, बता दें आप लोगों को कि ये लोकल चर्चा नहीं हो रही है आज, ये जो बातें हो रही है ना, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की बातें हो रही है। और ये जो होने जा रहा है पूरे इंडिया में होने जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में होने जा रहा है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग 12 फरवरी को हड़ताल पे जा रहे हैं, आंदोलन पे जा रहे हैं, प्रदर्शन पे जा रहे हैं। और वो सिर्फ अपने अधिकार, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। उनका ये मौलिक अधिकार है। और इसी कड़ी को लेकर के जो बातें कही गई है शशि यादव के द्वारा, जो आह्वान किया गया है, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। अगर वास्तव में आप एक संविदा कर्मी हैं, वास्तव में आप आशा कार्यकर्ता हैं, वास्तव में अगर आप आंगनबाड़ी सेविका हैं, मिड डे मील के कर्मी हैं, अगर आप ग्राम कचहरी सचिव हैं, ग्राम रक्षा दल के सचिव हैं, वार्ड सदस्य हैं, कोई भी कर्मचारी हो, सबको ये बात सुनना बहुत जरूरी है। और अपनी पहचान जब तक सरकार के सामने आप नहीं रखेंगे, अपनी ताकत सरकार के सामने आप नहीं रखेंगे, तब तक समस्याएं इसी तरह से आती रहेगी। और कई लोग फील्ड में ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे जो आपको झूठी आश्वासन दे करके सिर्फ आपको जो है लूट खसोट का जरिया बनाते रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग को क्या करना है। चलिए सबसे पहले जो है सुनते हैं शशि यादव को, जो आप लोगों के लिए आह्वान कर रहे, जो अपनी सारी जानकारी आप लोगों को तक पहुंचा रही हैं, एक संदेश दे रही हैं संविदा कर्मियों को, आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी सेविकों को, ममता को, रसोईया को, परिचारी को, सबको अपना एक संदेश दे रही हैं। एक जुझारू लीडर शशि यादव का ये संदेश आप पहले सुन लीजिए। इस सरकार को बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई भी है, चाहे वो जीविका की महिलाएं हो, चाहे ग्रामीण महिलाएं हो, या चाहे जो भी लोग हो। तो इसलिए हम लोग भी निश्चिंत थे। कुछ भी बात करते थे तो कहा जाता था कि इतनी अपार बहुमत से सरकार आई है। हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, अपार बहुमत से आई है तो आप आपकी समृद्धि यात्रा निकल रही है, आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, आप सारी चीजों से समृद्ध संपूर्ण है। मगर हमने ये सवाल उठाया कि आप इस समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं जब जिलों में, तो हमारी आशा बहनों को बुलाइएगा और जरा ये भी बात पूछिएगा कि आपको कितने महीने से पैसा नहीं मिला है। इस पर भी इस यात्रा में ध्यान दिया जाए। मगर सरकार तो सरकार है, वो तो घमंड के मारे चूर है कि हमारी सरकार तो अपार बहुमत से बन गई है। चलिए, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि आप घबराइए मत, निश्चित तौर पर परेशानी तो है, बहुत परेशानी। इस परेशानी को बयान नहीं किया जा सकता। जितनी परेशानी आप झेल रही होंगी
उस परेशानी को मैं सचमुच सही बात है कि उस स्तर पर कोई दूसरा आदमी महसूस नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है, आप उस परेशानी को झेल रही हैं। हम भी लगातार आपके परेशानियों पे हम लोग चिंतित हैं। 9 जन ने आह्वान किया था कि आप इन प्रश्नों को लेकर के 2 प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश की आशा बहनों का हड़ताल के समर्थन में और बिहार में जो पैसे नहीं मिल रहे उस समर्थन में तमाम पीएससी पे 2 घंटे का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। बहुत सारे जगह पे हुआ और बहुत सारे जगह पे नहीं भी हुआ। तो इसलिए इस बात का, अगर आप परेशान हैं तो अब आपको धीरे धीरे सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, यूनियन के नेता घबराते नहीं हैं। यूनियन के नेता तमाम चीजों पर सही तरीके से संघर्ष की रूपरेखा बनाते हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों से बात की है। हम लोग 1 दिवसीय जो 12 फरवरी को पूरे देश भर में ऑल इंडिया आम हड़ताल होने जा रहा है, आम स्ट्राइक होने जा रहा है, जिसमें के तमाम तरह के स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर से लेकर के जितने भी तरह के कर्मचारी हैं, रेल कर्मी हैं, सब लोग इस हड़ताल में भाग लेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से आह्वान और अपील करती हूँ कि मैं ये हड़ताल की नोटिस दे रही हूँ। कल परसों तक हड़ताल की नोटिस चली जाएगी और आप तमाम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हम हर पीएससी में हम हड़ताल की नोटिस देंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया स्ट्राइक है, पूरे देश भर का स्ट्राइक है। मैं यहाँ पे नोटिस दे दूंगी और आप तो वो नोटिस चला जाएगा और उसको आप करके अपने अपने जिलों में नोटिस दीजिए। और 12 फरवरी को अगर आप परेशान हैं और सचमुच लड़ना चाहती हैं तो पहला धक्का और पहली ताकत आपको फिर एक बार 12 फरवरी को अपने जिला मुख्यालय पे दिखाना होगा। अपनी ताकत दिखाएं। जहां 1000 की संख्या में अगर तमाम जिलों में आप उतर जाती हैं गुलाबी साड़ी पहन करके, तो सरकार के नजर में फिर से एक बार आपकी ताकत सामने आएगी। इसलिए वो आप उतरिए और तब जाकर के आप देखिएगा। तब तक हम लोग भी सदन में बहस करेंगे और पटना में आपके कार्यक्रम को मजबूती से हम लोग लागू करेंगे। इसलिए मैं पटना के भी तमाम आशा बहनों से अपील करूंगी, क्योंकि खाना पूर्ति होती है, कम संख्या लोग उतरती हैं, तो कम संख्या नहीं, क्योंकि ये सचमुच बहुत गंभीर प्रश्न है कि आप फिर हम लोग इस पर बैठेंगे, रूपरेखा बनाएंगे और फिर चलेगा आंदोलन। आपने जो आंदोलन के बल पे हासिल किया है वो आपको आपके ये मतलब उपलब्धि और बढ़ेगा, वो डाउन नहीं होगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। आप सुन रहे थे अभी शशि यादव को। आप अगर पूरी बात को सुन लिए होंगे तो शायद सारी बात आपको समझ में आ गई। शॉर्टकट में हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, वो साफ साफ इंडिकेट कर दिया कि ये कर्मचारियों का हड़ताल है और ऑल इंडिया लेवल पर है। 12 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय हड़ताल है और इसमें जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको अपनी पहचान और अपनी ताकत सरकार को दिखानी होगी। इसलिए पहचान के तौर पे आपका तो बैनर होना ही चाहिए, जैसे वो आशा कार्यकर्ता के लिए बोल रही थी कि आशा कार्यकर्ता का बैनर होना चाहिए और हर एक जिला मुख्यालयों में कम से कम 1000 की संख्या में आप लोग जो है प्रदर्शन करें। तो उसी तरह से अन्य जो कर्मचारी हैं ना, अन्य जो संविदा कर्मी हैं, उन लोगों को भी अपना अलग बैनर होना चाहिए और उन लोगों का भी जो है आवाज अपने स्तर से बुलंद होना चाहिए। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप लोग को बता दें, ये अपने अधिकार, अपने सम्मान, सुरक्षा के लिए ये कदम है। आपका ये मौलिक अधिकार बनता है कि आप अपने समस्या का समाधान के लिए सरकार के सामने आवाज लगाएं, सरकार के सामने अपनी बातों को रखें और ये जरूरी भी है सरकार को नॉक करने के लिए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, जैसा कि आप लोग को बता दें कि अभी आप सुन रहे थे शशि यादव जी को, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो है
सिर्फ आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, मिड डे मील की बात नहीं, इसमें रेल कर्मी भी शामिल होंगे, अन्य भी जितने कर्मचारी हैं सभी शामिल होंगे। तो हम और आप इससे वंचित क्यों? क्योंकि हम और आप भी अगर इसमें शामिल होते हैं तो हम भी तो भाई हाईलाइटेड होंगे ना, हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी, हमारा बैनर भी पहुंचेगा, सरकार को भी लगेगा कि नहीं ये लोग भी जो है अपने अधिकार के प्रति सजग हैं, सचेत हैं। इसलिए ये बनता है कि हम सभी लोगों को एक्शन मोड में आना चाहिए और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए, जो कि 12 फरवरी 2026 को किया जा रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। तो सभी साथियों से हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगा हो, तो चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं कुछ और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।